नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम शेयर मार्केट के रहस्यों को सुलझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 93 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखी हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। फटाफट से जाइए हमारे चैनल पर, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से एक एक क्लास बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीक्रेट को सीखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट तक आप नहीं रुकेंगे तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और जैसे ही ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मार्केट में मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अलर्ट होना है और फिर ट्रेड करना है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे डाउनसाइड गैप 3 मेथड्स कैंडल स्टिक पैटर्न। ये क्या होता है, कैसे आप इसको मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप इसको देखकर अलर्ट होकर ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो क्या होता है यह पैटर्न? तो डाउनसाइड गैप 3 मेथड्स एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि जब मार्केट पहले से नीचे जा रहा होता है और ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद और गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है कि जब भी आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर वो पहले से डाउन ट्रेंड है तो जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। इसलिए रुकना चाहिए क्योंकि आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर वो बन रहा है तो आप समझ जाए कि उसके बाद मार्केट जो है अप ट्रेंड नहीं जा सकता है, वो कंटिन्यू अपने ट्रेंड को रखेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और ये कितना परसेंट काम करता है? तो 80 से 90% ये आपको मार्केट में काम करता देखने को मिलेगा, ठीक है। तब आप इसमें क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो चलिए और भी इसके गहराई को समझेंगे। इस पैटर्न में कुल 3 कैंडल होते हैं। टोटल 3 कैंडल से बना हुआ ये पैटर्न है, ठीक है। तो क्या है कि पहला नंबर क्या है कि पहले बड़ी बेरिश कैंडल होती है, उसके बाद 2 छोटी बुलिश कैंडल जो गैप के अंदर बनता दिखाई पड़ेगा, यानी कि गैप के अंदर होता है। ये 2 छोटी छोटी बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। और तीसरी फिर से एक बड़ी बेरिश कैंडल जो पहले वाले गैप को तोड़ देती है। जो पुराना वाला गैप बना हुआ होता है वो कौन तोड़ता है? तो लास्ट वाली जो कैंडल बनती है, यानी तीसरी नंबर की जो कैंडल बड़ी बेरिश लाल कलर की कैंडल बनेगी, वो पुराना जो गैप है उसको तोड़ती है, ठीक है। और जब गैप को तोड़ती है तो हम समझ जाएंगे कि गैप यदि टूट रहा है तो क्या हो सकता है, मार्केट में जो सेलर है काफ़ी मजबूत है। तो आप इसके चार्ट को देख सकते हैं। डाउनसाइड गैप 3 मेथड्स आप देखेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल है, फिर एक छुटकू सा रेड है और 2 बुलिश कैंडल कहाँ पर बना है? इसके गैप के अंदर बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे एक बड़ी सी फिर से रेड कैंडल आती है जो इन गैप को भरती है, यानी कि तोड़ देती है। जो गैप बनाया हुआ होता है, बुलिश कैंडल जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी सी बेरिश कैंडल आती है जो कहती है अभी रुक जाओ, अभी तो हमारा ट्रेंड बाकी है। और वो क्या करते हैं? मार्केट को फिर से नीचे ले जाते हैं, यानी कि कंटिन्यूएशन ये पैटर्न होता है। तो ये कैंडल को आप याद करके रख लीजिए, बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि मार्केट जिधर भी ट्रेंड में जा रहा था वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो। चलिए और भी डिटेल से हम इसको सीखेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे डाउनसाइड गैप 3 मेथड्स जो है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मार्केट तो आया नीचे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल बना और 2 बुलिश कैंडल इसके अंदर बना। उसके बाद कौन सा बना जो अभी हमने देखा? तो आप देखे थे अभी रेड कलर की बेरिश कैंडल बनेगा जो कि इनके गैप्स को भरता है। ये गैप को भरने के बाद क्या करता है? मार्केट को फिर से कहता है कि चलो नीचे, यानी कि मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड बाकी है, क्योंकि सेलर्स अब भी मजबूत हैं। बायर्स तो आए थे लेकिन बायर्स उनके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थे, और जब सेलर्स आए तो मार्केट को नीचे लेकर गए। इतनी बात क्लियर है? अब होता है कि 2 पैटर्न्स के डिटेल क्या है, ये पैटर्न का डिटेल्स क्या है। तो चलिए इस पैटर्न को एक एक पॉइंट में समझते हैं, ठीक है।
पहली कैंडल एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है जो नीचे की ओर क्लोज होती है, जो आपने अभी देखा गैप। पहली और दूसरी कैंडल के बीच एक गैप यानी कि खाली जगह होती है, और यह गैप डाउन साइड होना चाहिए। याद रखें कि यह जो गैप होगा ये डाउन साइड की ओर होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि बीच की दो कैंडल, ये दो छोटी बुलिश कैंडल होती है जो गैप के अंदर बनती है, लेकिन यह ज़्यादा ताकतवर नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही एक्टिव कौन थे, सेलर्स एक्टिव थे, और बायर्स थोड़ा बहुत दो कैंडल लेकर गए हैं, तो क्या वो जीत पाएंगे? तो नहीं जीत पाएंगे ना। वहाँ पर पहले से ही सेलर्स बैठे होते हैं उनकी पिटाई करने के लिए, और जैसे वहाँ पर इनको लगता है कि मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, सेलर्स इनकी पिटाई कर देते हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाता है, और कौन लेकर आता है? तो सेलर्स लेकर आते हैं। तो लास्ट कैंडल एक और बड़ी बेरिश कैंडल आती है जो इन छोटी कैंडल्स और गैप को नीचे की ओर से तोड़ देती है, जो अभी आपने देखा, जो मैंने अभी दिखाया चार्ट पर कि किस तरह से उस गैप को भरती है। कौन सा? लास्ट वाली कैंडल। यह पूरा पैटर्न यह दिखाता है कि मार्केट में थोड़ी सी बाइंग तो आई थी, लेकिन वह टिक नहीं पाई और सेलर्स ने वापसी ले ली है, क्योंकि जैसे ही सेलर्स आए बायर्स की बहुत भयंकर पिटाई हुई। और क्या होता है कि जैसे सेलर्स आते हैं मार्केट को फिर से कंटिन्यू जहां पर वो जाना चाह रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड में था, तो वो फिर से डाउन ट्रेंड में लेकर जाते हैं, सेलर्स लेके जाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आपको लिख लेना चाहिए। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद ही बहुत ही होशियार हैं, और ऐसा होशियारी स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है भैया जी। तो ऐसे नहीं चलेगा भैया, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिए, फिर उसको रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस होता है ना उतना आप आगे बढ़ोगे स्टॉक मार्केट में, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड पैटर्न्स, इस पैटर्न के पीछे की सोच यानी मार्केट साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है समझना। इसमें क्या है कि सेलर्स का कंट्रोल बना रहता है, जो अभी आपने देखा कि जैसे ही एक रेड कैंडल आया और क्या हुआ, जो बायर्स आए भी थे उनको भगा दिया, और सेलर्स क्या करते हैं, वो अभी भी कंट्रोल में हैं और वो मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं। बायर्स ने बीच में ही कोशिश की लेकिन मोमेंटम नहीं बन पाया। आखिरी कैंडल सेलर्स की वापसी को दिखाता है और मार्केट को और नीचे ले जाने का संकेत देता है। कौन देता है? एक बड़ी सी बेरिश कैंडल जो आती है लास्ट में बनी हुई, वो क्या कहती है कि मार्केट को और भी अभी नीचे ले जाना है। अब चौथा नंबर पॉइंट है कि कहाँ इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इस पैटर्न को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड में देखें, यानी कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तब देखें। जब पहले से ही मार्केट नीचे गिर रहा हो, यानी कि डाउन ट्रेंड में हो, और मार्केट डाउन ट्रेंड में तो नीचे ही होता है ना, तो जब आपको डाउन ट्रेंड दिखे मार्केट में तो आप फटाफट से अपने साइकोलॉजी लगा के इस कैंडल को ढूंढना शुरू कर दो। अगर ये चार्ट आपको दिखते हैं वहाँ पर तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। कब मज़ा आने वाला है? जब आप कन्फर्मेशन के साथ इसको देखेंगे और कंफर्म होंगे कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो डाउन साइड गैप 3 मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न जब ये बनता है तभी आप इसमें अलर्ट हो जाएं और एंट्री कर लें प्रॉफिट बनाने के लिए। अगला क्या है? रेजिस्टेंस जोन के पास, जहां पहले भी मार्केट गिर चुका है, ठीक है, वहां भी आप देख सकते हैं, यानी कि मार्केट जहां से गिर चुका है वहां भी आप ढूंढ सकते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? वॉल्यूम। आखिरी बेरिश कैंडल पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो लास्ट कैंडल आपको दिखेगी उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या होता है कि कंफर्मेशन, अगली कैंडल और नीचे खुले तो सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि अभी आपने देखा कि एक रेड कलर की बड़ी सी बेरिश कैंडल नीचे की ओर बनी हुई है, लेकिन इसके बाद एक कैंडल और बनना चाहिए नीचे की ओर, तो कंफर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद। जैसे ही बनता है और आपको समझ में आ रहा है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, तो डाउन साइड गैप 3 मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो कंफर्मेशन के आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कंक्लूजन? तो ये था पूरा विश्लेषण डाउन साइड गैप 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और जिनको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें 1 से 2 बार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, और आपको यदि ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। आपको एक एक चीज़ को लिखना है, अगर याद नहीं होता है तो आप लिखें। लिखने से माइंड काफ़ी क्लियर होता है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि मैं और भी बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ सकूं और आप लोगों को लॉस से बचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।